और भाई सुन गए? तुम भी सोच रहे होगे आज ऑप्शन लिख रखे हैं बढ़िया से। कारण है उसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये। कैसे पढ़ते आओ, ट्राई कर लेना, मन करे तो यार तुम्हारा ट्राई कर लो। देखो भाई ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे भेज दे क्वेश्चन, 15 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड मैक्स। पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, ज़्यादा टाइम मत देना, 30 सेकंड से ज़्यादा मत ट्राई करना। 30 सेकंड से ज़्यादा करना पड़ रहा है तो तुम नहीं समझोगे फिर, ठीक है? मैक्सिमम 1 मिनट। सॉल्यूशन देखते, ट्राई कर लिया होगा, क्वेश्चन पढ़ते आ जाओ। आ गया होगा तुम्हारा आंसर, देखते मुझे आता है कि नहीं। इफ क्यू इज इमेज ऑफ पॉइंट, क्यू एक पॉइंट की इमेज है अंडर रिफ्लेक्शन इन प्लेन। रफ डायग्राम तो बनाना ही है भाई, कुछ भी हो मन में बना लो बोले, पेपर पे भी तो ठीक है। रफ डायग्राम क्या है? एक पॉइंट है P, एक प्लेन के अंदर इसका रिफ्लेक्शन लेते हैं तो जो इमेज आता है पॉइंट, इमेज पॉइंट वो Q है। देन इक्वेशन ऑफ PQ लाइन पूछिए, ठीक है? प्लेन को मैंने मान लिया P प्लेन हमें क्या है, ये P प्लेन ले रखा है। रिफ्लेक्शन हमेशा हम लेते हो, तुम्हें याद हो तो परपेंडिकुलर होती है लाइन इससे। ये डायग्राम बनाते हैं, तुम्हें फील आ जाना चाहिए। कैसे? ऑप्शन देखते हैं क्या पूछा है। PQ लाइन के लिए क्या चाहिए? इस लाइन पे एक पॉइंट। ऑप्शन ध्यान से देखोगे, ऊपर तो एक ही चीज दे रखी है 1 2 3। 1 2 3 क्या है? P पॉइंट ही इन्होंने चिप दिया यहाँ पे, ठीक है? तो हमें क्या देखना है, नीचे वाले से आंसर आएगा। नीचे वाला क्या है? PQ लाइन के डायरेक्शन में एक वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर PQ का कैसे आएगा? ध्यान से देखो, PQ लाइन तुम्हें पता है किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेते हैं तो प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ रखा है कि परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? लाइन ज्वाइनिंग जो होती है ना, वो प्लेन से परपेंडिकुलर होती है। P में कंफ्यूज मत होना था, इसको P1 मान लो, फिर तुम बोलोगे ये भी P ना, ये प्लेन P था पर ठीक है P1 कह लेते हैं, ठीक है? PQ की इक्वेशन चाहिए। P का जब भी रिफ्लेक्शन लेंगे किसी भी पॉइंट का, किसी भी प्लेन के अराउंड, लाइन ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर होती है, फील आया? क्या चाहिए? PQ लाइन की डायरेक्शन वेक्टर हमें चाहिए PQ लाइन का, ठीक है? कैसे आएगा? ये परपेंडिकुलर वेक्टर ही डायरेक्शन वेक्टर होगा क्योंकि यही तो है। अब एक प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? उसका नॉर्मल वेक्टर होता है। नॉर्मल वेक्टर तो हमें दे रखा होता है शायद, यही तो होते कोएफिशिएंट्स 1 2 और -5। तो यही इसका डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है? या तो ये हो जाएगी, ये डायरेक्शन में चले जाओ, या इसमें चले जाओ तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। और ऑप्शन तुम ध्यान से देखोगे तो सिर्फ ये बैठ रहा होगा और ये किस में है? बैठ रहा होगा मतलब ये आ रहा होगा, ठीक है? ये डी ऑप्शन में दिख रहा है मुझे तो शायद। हो गया, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं थी। 10 सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के मत आना, डर मत जाना इतना सब देख के। एक बार 10-15 सेकंड पॉज लेके क्वेश्चन पढ़ लेना आराम से। 20-30 सेकंड में क्या पता मार्क्स मिल जाओ, 10 सेकंड 20 सेकंड में, ठीक है? समझ आ गया होगा? समझ आ गया? नहीं समझ आया? तुम ऐसा कह सकते हो कि चलो ये तो ऑप्शन से हो गया, पर मतलब देखो डायरेक्शन वेक्टर तो यही कॉन्सेप्ट से आएगा कि नॉर्मल वेक्टर ही डायरेक्शन वेक्टर होगा, तो वो तो तुम्हें आ जाता। पर मान लो पॉइंट उसने बदल दिए, P को उसने नहीं रखा, मान लो उसने ये मिड पॉइंट M को रखा जो प्लेन पे लाई करता है, या Q को उसने रखा, तो हमें M और Q निकालना आना चाहिए। हमें तो आता ही है, मान लो तुम्हें नहीं आता, एक बार चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं मुझे आता है कि नहीं। यार एक तो वो कोई और पॉइंट दे सकता है तुम्हें, ठीक है? उसके लिए फिर तुम क्या करो, उसके लिए तो तुम्हें PQ की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, या तो P रख के या Q रख के इक्वेशन। ये मान लो कि ये वाली अपनी आई, फिर इसको तुम्हें लैम्बडा मांगना पड़ेगा, फिर लैम्बडा के टर्म्स में तुम्हें पॉइंट रखना पड़ेगा, फिर तुम्हें या तो फिर पॉइंट तुम्हें चेक करना पड़ेगा। मान लो कि तुमने ये मान लिया उसने कोई रैंडम पॉइंट यहाँ पे लाइन पे से उठा के दे दिया, तुम्हें रख के चेक करना पड़ेगा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, हो सकता है किसने ना बोले। पहले M Q निकालना सीख लेते हैं। देखो इसमें तुम्हारा P और Q का मिड पॉइंट होता है M, क्योंकि रिफ्लेक्शन में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होते हैं, मतलब डिस्टेंस सेम होते हैं, MQ और PM। तो अगर M आ गया तो PQ का मिड पॉइंट M है, तो वहां से Q आ जाएगा। मतलब अगर तुम्हें Q चाहिए
तुम्हें एम चाहिए पहले। एम कैसे आएगा? एम शायद ये प्लेन पे लाई करता है ना, और ये एम शायद इस लाइन पे भी लाई करता है। पीएम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, पीएम पीक्यू सब एक ही है। पीएम लाइन की इक्वेशन भी वही होगी जो पीक्यू की होगी। मान लो ये आंसर तुमने निकाल लिया, मान लो तुम्हें इक्वेशन नहीं पूछी, तुम्हें पूछा है कि ये बताओ क्यू निकालो या एम निकालो, तब इक्वेशन तो तुम्हें तब भी लिखनी पड़ेगी। मैं तो यही करता हूँ, देखो तरीका सिंपल है। क्या करो, पी पॉइंट तो हमेशा दे रखा है तो यहाँ लिख दो, पी पॉइंट ही छेद दो, ठीक है। डायरेक्शन वेक्टर हमें पता ही है, हमने बहुत मेहनत से सोच के निकाला है कि नॉर्मल वेक्टर ही होता है, कि ये इसके नॉर्मल ही है। प्लेन के नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर ही प्लेन के नॉर्मल होगा ना। यहाँ से छाप लो 1 2 -5, 1 2 -5, इसको लैम्डा मान लो। लैम्डा नहीं पसंद, क्या पसंद है? म्यू पसंद है, म्यू मान लेते हैं। चलो क्या करो, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लिख दो। इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट कैसे लिखेंगे? पीएम लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट लिखना हमें आता है शायद। कैसे लिखते हैं? म्यू प्लस 1 2 म्यू प्लस 2 -5 म्यू प्लस 3। क्वेश्चन तो कब से हो गया, मैं तो और बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। जनरल पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट एम करना है, तो एम कब होगा यह पॉइंट? बहुत सारे पॉइंट्स है इस लाइन पे, पर एक ऐसा पॉइंट भी होगा एम जैसा जो ये प्लेन से भी पास कर रहा होगा, P1 प्लेन से, क्योंकि P1 पे ही होगा वो पॉइंट एम, और वो पॉइंट एम ही होगा ना यार। इसको प्लेन से पास करवा दो, प्लेन पे लाई करता है पॉइंट, तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई, ठीक है। सेटिस्फाई करवा देते हैं तो म्यू आ जाएगा। म्यू निकालते हैं, आ जाओ फटाफट निकालते हैं। जगह की थोड़ी कमी है, एडजस्ट कर देना। म्यू प्लस 1 2 के साथ ही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 म्यू प्लस 4 -5 के साथ -5 म्यू, 25 म्यू -5 के साथ प्लस 3 -15 इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर लो, 4 से 4 निपट जाएगा, 30 म्यू 30 म्यू, ठीक है। और क्या है? 14, 30 म्यू इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। म्यू यहाँ से सॉल्व कर लेना, म्यू को यहाँ रख देना। ये पॉइंट क्या है? एम पॉइंट आ जाएगा। क्यू निकालना है तो एम, पी प्लस क्यू का मिड पॉइंट एम है। क्यू निकालना है वो भी बता देता हूँ, जगह नहीं है तो जगह बना देता हूँ मैं, ठीक है। म्यू देख लेना, गलत भी हो सकता है, सिखा दिया मैंने तुम्हें, सॉल्व तुम खुद कर लिया करो, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ, गलती हो जाती कई बार एग्जाम में, तो एग्जाम तुम्हें देनी है, मुझे थोड़ी देनी है। सॉल्व करना मैं सिखा सकता हूँ, सॉल्व तुम्हें करना खुद है। रास्ता मैं दिखा सकता हूँ, मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इससे हो जाएगा? हो तो जाएगा इससे, तो तुम्हें खुद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ना क्वेश्चन। हम आइडिया तरीका तो क्या मैं मानता हूँ कि मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, तुम ट्राई करते हो, फिर तुम सॉल्यूशन देखते हो। और तुम 2x पे मान लो, तुम देखते हो, ट्राई तुम करते नहीं हो, सॉल्यूशन देख के आ जाते हो, फिर बाद में मुझे बोलोगे कि मार्क्स तो आ नहीं रहे। ऐसा थोड़ी होता है यार, पिक्चर देखने से थोड़ी कुछ होता है। पिक्चर देखने में तो हमेशा मजा आता है। मेन कैरेक्टर बनो ना यार, कभी सॉल्व करके आओ तब आएगा। क्या करना था? म्यू क्या आया था? 14/30 आया था शायद, 7/15। म्यू यहाँ रख के एम निकाल लो। मैं नहीं कर रहा, ठीक है, तुम करोगे, कर लेना यार। मैं म्यू के टर्म्स में कर देता हूँ आंसर, मेरे को वो आसान लगता है। यहाँ पे तुम म्यू की वैल्यू ये रख देना 7/15, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा? एम आएगा। पी और क्यू का मिड पॉइंट एम है, तो म्यू प्लस 1 को क्या लिख दो? क्यू का कोऑर्डिनेट एक्स मान लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। पी का तो हमें शायद पता ही था, 1/2। ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना, म्यू की वैल्यू डाल देना। उसी तरह से y प्लस 2/2 क्या हो जाएगा? 2 म्यू प्लस 2
और सिमिलरली z के लिए z प्लस 3/2 इक्वल्स टू माइनस म्यू 5 म्यू प्लस 3। म्यू पता है, एक्स वाई जेड निकाल लेगा, एक्स वाई जेड पता है तो क्यू आ गया, वही तो है। क्यू पता है, एम पता है, पी पता है, पी क्यू की इक्वेशन हम कब से निकाल के बैठे, एरी निकालनी सिखा दी, समझ आ गया होगा। 3D का कॉन्सेप्ट क्या था, कुछ नहीं था, रफ डायग्राम बनाओ 3D के लिए, इमेजिन करने के लिए, और ऑब्जर्वेशन स्किल्स तुम्हारी, ठीक है। थियोरी पढ़ रखी है, हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो। कोई और तरीका हो, कुछ और फास्ट हो, कुछ डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, कुछ और डाउट हो कोई और क्वेश्चन से रिलेटेड, डीएम कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर।